मिडिल क्लास फैमिली एक अचीवमेंट है जो भगवान किसी को ना दे, या तो गरीब बना दे या तो अमीर बना दे, लेकिन ये जो बीच का होता है ना, ये पूरी लाइफ को झंड कर देता है। मैं भी एक ऐसी ही फैमिली में पैदा हुआ। ये है मेरी आत्मकथा एज ए मिडिल क्लास लौंडा। रिच लोगों के घर में बातें भी पॉलिटिक्स, वर्ल्ड, साइंस की बात होती है, पर मिडिल क्लास की फैमिली इतनी गरीब बात होती है कि इनके बातें सुन के आपको भी थोड़ी गरीबी महसूस हो जाए। हमारे जमाने में पार्ले जी 18 पीस के रहते थे। हम 18 भाई बहन मिल के खाते थे सारे। फिर जमाना बदला और 12 पीस मिलने लगा। अरे बाप रे, फिर? अरे पागल है, पार्ले जी है। फिर क्या, बस बहनों की शादी करवा दी ताकि मैं अकेले पार्ले जी खा सकूं। कैसी सोच है बेटा, तुम डरती क्यों हो? तुम्हारी नहीं करवा रहे। उसका ये रिश्ता देखो, हम 3 बचेंगे फिर 4-4 बिस्किट खाएंगे। मुझे तो सही लग रहा है। ये क्या बक रहे हो मादर? नए साल के साथ शुरुआत होती है नई उम्मीदें, नया क्लास। नया क्लास जाते ही अमरों को बच्चे नए नए किताबें खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं और उन्हें मिलती है नई नई पेंसिल बॉक्स, नई किताबें और नए नए बैग। पर हमारे यहाँ पापा पापा मैं पास हो गया, मैं अब नई क्लास में आ चुका हूँ, मुझे किताबें चाहिए पापा, किताबें। हाँ, मिल गया। क्या क्या आपको मेरी नई किताबें मिल गई? अरे बुद्धू, मैं नेटवर्क की बात कर रहा। हेलो, हाँ। अरे सुखेंद्र, तेरे बेटे की पुरानी किताब देना। पापा यार फिर से नहीं। चुप रह। ओए, मेरा बेटा भी उसी क्लास में ही गया है। पता नहीं कैसे तो पास कर गया। सोचा था कि इस साल के पैसे बचेंगे, लेकिन यार क्या सुखविंदर, तू दोस्ती तोड़ने की बात कर रहा है? अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा तो फेल कर गया। ओह, सुनकर बुरा लगा। अरे बुरा छोड़, मेरे तो पैसे बच गए। तेरा बेटा पास कैसे कर गया वो तो मैं अभी सोच रहा हूँ, पता नहीं कैसे कर गया। छोड़, सबकी किस्मत तेरी तरह नहीं है। पापा पापा नई किताब मिलेगी ना? चुप रह, औकात देख अपनी। जा रहा हूँ पुरानी किताब की दुकान में, वहाँ से किसी ने दान किया होगा तो तेरी किताब ले लूंगा। बड़े होके मेरा सपना है मैं नई किताबें खरीदूंगा। इस पॉइंट में तो इसे एक गलत कदम उठा ही लेना चाहिए। पापा यार मुझे नई किताब दिला दो ना। चुप, औकात देखो अपनी। सुना है इस बार के टॉपर के बारे में? उसका बाप ऑटो चलाता है, ऑटो। और तू कुछ ढंग का नहीं कर पाता। ऐसे नंबर से तो फेल ही हो जाता, मेरे किताब के पैसे बच जाते। पापा टॉप तो मैं भी कर सकता हूँ, तो पर आपको ऑटो चलाते हुए नहीं देख पाऊंगा। इसकी बैंड। तो ये अब हम हैं हमारे टॉपर के पास। मैं हूँ संपादक नूनू, मित्र मंडल नंगा नाच पत्रिका से। नाचो। तो टॉपर जी, आपको कैसा लग रहा है? एक गरीब घर में ऑटो वाले का बेटा होके रास्ते में नंगे नंगे घूम के, निहायत ही घटिया जगह, ऐसी बदबूदार जगह, हाँ, घटिया शहर से उभर के टॉप करते हुए। अब पहले तो अच्छा ही लग रहा था, अब पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है। अरे कोई नहीं, अभी तो हमने रिपोर्टिंग शुरू ही नहीं की। तो चलिए इनके पापा से बात करते हैं। पापा जी, कैसा लग रहा है आपको? मेरा तो पता नहीं, पर तेरे बाप को तो ऐसा कभी नहीं लगा होगा। हाँ, पापा जी के ओरा है, ओरा फॉर्म। तो आपके बेटे ने टॉप किया है, आप उन्हें कुछ नहीं देना चाहोगे? ओए, मैं तो उसके लिए गिफ्ट रेडी करके रखा हूँ, मीटर काट के। ये पापा रशियन गिफ्ट। इतने गरीब होके कैसा गिफ्ट? आपको जिंदगी मिल गई, यही बड़ी गिफ्ट है। 1.5 लाख का गिफ्ट है, 1.5 लाख का, मीटर काट के। मुझे माफ करना, पता नहीं था गरीबों में भी इतना औड़ा है। पापा जी, आपका गिफ्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अरे यही तो है। कहाँ? बिल्कुल पीछे मेरा ऑटो। मेरा मरने के बाद ये इसका ही समझो भाई। बेटा, यही रहा हमारा तरफ से एक बड़ा गिफ्ट। चल जल्दी जल्दी अब काम पे लग जा। क्या देख रहे हो, ये लोग गरीब क्यों रह गए? आपके बेटे ने टॉप किया है और आप लोग इसे फिर से वही काम करने के लिए दे रहे हो। सर समझाइए मेरे पापा को, मुझे पढ़ना है, मुझे बड़ा होना है। अरे पढ़ के क्या करेगा? पढ़ के क्या करेगा पापा? मैं इतना मेहनत करूंगा कि मुझे जॉब मिलेगी। ओ, तुझे नौकर बनना है? पापा नौकर नहीं, जॉब। और फिर मैं इतनी कामयाबी लाऊंगा कि मेरी सैलरी 15 से पूरे 30,000 बन जाएगी। 30,000। वाह भाई, क्या बात है। नाचो। 60,000 तो मैं कमाता हूँ हफ्ते का। अरे ये मोहित कहाँ गया? अरे बापू, आइए, ऑटो में पैसेंजर मिल गया है।
घमंडीपुर जाने के 40 रुपए लूंगा मीटर काट के। हर मिडिल क्लास फैमिली में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जिसके वजह से घूमने का प्लान चौपट होता है। हमारे परिवार में वो है मेरे पापा, जिनकी कंजूसी के चक्कर में हम लोग कहीं जा ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इनके जेब से खैनी के अलावा कभी भी पैसा नहीं निकलता। ए जी सुनो, बोलो महारानी। कहीं घूमने चले क्या? बाप बराना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे गजब फटीचर इंसान हो आप तो। हम नल्ले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ठीक बोला था बाबूजी ने, ये फकीर से शादी करके जीवन पूरा चौपट कर दिया। इससे अच्छा तो नल्लू दूध वाले से शादी कर लेती। तो काहे नहीं कर ली? कम से कम भैंस लोगों के साथ रहकर अपनापन सा महसूस होता। मम्मी पापा आपको भैंस कह रही है? ना ना, हम तो ना सहते। मम्मी प्रतिशोध, आक्रमण। मैं नहीं खेलूंगा, तुम लोग टीम अप कर लेते हो, तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग। वैसे भी मैं एक अबला पुरुष हूँ, तुम मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते। माँ, इनसे शादी करने से अच्छा आप सच्ची में नल्लू दूध वाले से शादी ही कर लेते। चुप रहो, बाप है तुम्हारे, वापस से फॉर्मेशन में आओ। इससे बचना है तो बताओ, कहाँ घूमने चले इस बार? ठीक है, हम लोग घूमने चलेंगे इस बार। कहीं अच्छे जगह चलते हैं। हाँ, यही तो कब से कह रहे हो। झमंडीपुर। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोग ही बताओ कहाँ जाना है। कश्मीर चलते हैं, ठंडी ठंडी बर्फ भी मिलेगा। हाँ, एकदम सही कहा तूने। कभी बाप दादा भी देखा है तुम्हारा बर्फ? वैसे भी बर्फ सिर्फ दारू में ही अच्छा लगता है। बेवड़ा वाला हरकत दिखा देते हो ना। हम कहते हैं कि कहीं पहाड़ पे चलते हैं, उत्तराखंड ठीक रहेगा। ना ना, आप दोनों बुढ़े लोगों के घुटने से आवाज आता है जैसे 10 साल से ग्रीजर नहीं ऑन किया, और आप लोग पहाड़ चढ़ोगे। अरे तुमको क्या पता बेटा, अपने जमाने में हम। हाँ बाबूजी, आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़े होंगे, यही ना दुनिया में आप सब पहाड़ी पे चढ़कर इंडिया का नाम रोशन किया होगा। अब इतना भी खास नहीं है हम। अरे गजब निहायती झूठे किस्म के इंसान हो आप तो। कहीं ले जाना है या नहीं? बेटा तुम लोग प्लान बनाओ, पैसे मैं जमा कर लूंगा, कम से कम एक तो लगेगा। क्या पापा, 1 लाख? अरे नहीं नहीं। हाँ, मेरी तो जान ही छूट गई थी। 1 साल तो लगेंगे। ए चलो रे, सब अपने अपने काम करो। जब किस्मत में ही हो खाना बैंगन, कैसे इंसान बनेगा अजय देवगन। खामखा मेरा सास चली ससुराल मिस करवा दिया। हाँ, हम वही गरीब फैमिली है जहाँ चप्पल 4 बार टूटने पे भी नया नहीं लेते हैं। उसे सिलाया जाता है और कच्चा फटने पे उसे पोछा बनाया जाता है। हमने ही रिसाइकल और रीयूज का कॉन्सेप्ट बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ड्रामा। माँ खाना बना रही है और बेटा खाना मांगने जाता है। मम्मी मम्मी भूख लगी है। तो जहर खा ले। तो फिर पापा क्या खाएंगे? अपने बाप के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? तो अपने बेटे के बारे में भी कोई ऐसा बोलता है क्या? जब बेटा नालायक निकल जाए तो ऐसा ही बोलना पड़ता है। तो मेरा बाप कौन सा लायक है? माना तेरा बाप एक नंबर का नकारा, नालायक, कामचोर, मुंहफट, भिखारी, नमक है। इतने सारे एडजेक्टिव किसके लिए लगाया जा रहा है? बाबूजी आपकी ही तारीफ कर रही थी मम्मी। क्या जी मिसेस, हम पे इतना प्यार आ रहा है? क्या कह रही हो मेरी तारीफ में? यही कि आप एक नंबर का मुंहफट पांडु इंसान है। अपने बाप को कोई ऐसा बोलता है? पर ये तो मम्मी ने बोला। ओ, तो तुमने कुछ नहीं बोला? हाँ, मैंने भी तो कहा। आप मेरे पापा के बारे में लाखों बुराई कर लो, लेकिन मेरे पापा एक सच्चे, ईमानदार और अधिक औरा संपन्न व्यक्ति है। हाँ, औरा फान। बस थोड़े से मुंहफट और भिखारी है। अपने बाप को कोई ऐसा बोलता है? बदतमीज। अरे हमको रहना ही नहीं है इस घर में, ढोलक बनकर रह गए हैं। कभी भी कोई भी आके बजा के चला जाता है। कम से कम रात में बीच चौराहा पर बैठ जाओ तो बज बज कर कुछ कमाई भी हो जाए तुम्हारी। आप यहीं से पैसे लाते हो क्या? अपने सोर्स ऑफ इनकम किसी को मत बताइए। बदतमीज। हाई क्लास फैमिली में ऐसी चल रही होती है। पता नहीं उनके माओ को कोई काम नहीं रहता, लेकिन अचानक से आके कहेंगे, बेटा बिलो प्लीज मॉम लेट मी स्लीप। ओके बेटा, आप जितना चाहे उतना सो सकते हैं, गुड स्लीप इज गुड फॉर हेल्थ। पर ये हमारे यहाँ नहीं होता। हमारी नींद उनके लिए अभिशाप है। मतलब 1 घंटे ज्यादा सो जाना जैसे धरती का ऑक्सीजन खत्म हो जाना। ओ करम जले सुअर की औलाद, उठ जा, दोपहर हो गई है। 5 बज रहे हैं माँ, अभी कौन सा दोपहर है? तुम माँ से बहस करेगा? ए जी सुनते हो? बाप की एंट्री। किसने गब्बर को बुलाया? आपको लगता नहीं है पापा को कोई बीमारी है जो हमसे छिपा रहे हैं? ओए चुप खोटिया, क्या हुआ?
आपका सुपुत्र कह रहा है दोपहर नहीं हुआ है और मुझसे जुबान लड़ा रहा है। पाल पोस कर यही दिन देखने के लिए इसे बड़ा किया था। बड़ा? मैं तो अभी छोटा हूँ। बेटा इतने भी छोटे नहीं हो तुम। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे स्कूल में? शेट पापा, क्या याद दिला दिया आपने। बहुत बड़ा मैटर हो गया था। आप मुझे वो भूल जाने दो। लगता है मार खिला के ही याद दिलाना पड़ेगा। अरे पापा, आप बार बार बेल्ट क्यों आते हो? पापा बेटे के रिश्ते में ये अच्छा नहीं लगता। तो बताओ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं पापा, एक मैटर हो गया था। रिंकू ने शेंटी को धो डाला फुल। क्या धो डाला? हाँ। हाय राम, इसके स्कूल में क्या क्या होता है? पढ़ाई के अलावा सब। अब कल ही की बात है, रमेश ने मुझे बोला मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा जा जा, तेरी क्या औकात है। तेरा तो बेटा मैं फील्डिंग सेट करूंगा अगर मुझे तूने हाथ भी लगाया है। मेरे मम्मी पापा को तू जानता नहीं है। हाँ, और अगले बार तूने मारने का सोचा भी ना तो भाई स्कूल के बीच चौराहे पे तेरा लाश मिलेगा। अरे ये बोल के निकल आया। शाबाश। क्या कहा आपने? मतलब ठीक ही है, लेकिन अगली बार स्कूल में कोई लफड़ा हुआ तो सीधा सर के पास चले जाना। सर के पास? अरे रमेश ही हमारा सर है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अरे मम्मी यार। ठीक है, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा था ओवर एक्टिंग आप थोड़ा कम करो। अब ये मेरे आंसू को नकली बता रहा है। कल तो ये हमें घर से ही निकाल देगा। पक्का ये ड्रग डीलर बनने वाला है। मैं इसको अभी बताता हूँ, इतनी छोटी उम्र में ड्रग डीलिंग करेगा। थोड़ा बड़ा तो हो जा। अरे बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। पर शाम तक लौट आना। पापा यार कहीं तो सोने दो।